नमस्ते आप सभी को। मैं अंजलि हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम चर्चा करने वाले हैं विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग के एमए के चतुर्थ समसत्र विषय हिंदी के पेपर 14 के सिलेबस के बारे में और उसी के पिछले 2 वर्षों में पूछे जा चुके प्रश्नों के बारे में। क्योंकि 2 वर्षों का प्रश्न काफ़ी होता है एक ये अंदाज़ा लगाने के लिए कि अब हमारे आगे के एग्ज़ाम में क्या प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसीलिए चलिए आज हम इस क्लास में चर्चा करते हैं कि चतुर्थ समसत्र का जो सिलेबस है उसके बारे में और प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्नों के बारे में। तो सिलेबस हम सबसे पहले देखते हैं। सिलेबस का जो नाम है वो है छायावादोत्तर काव्य। तो इकाई एक में है रामधारी सिंह दिनकर। अब दिनकर जी एक राइटर है, कवि हैं। अब इनकी जो कविता है उर्वशी, तो उर्वशी का जो तृतीय अंक है वो हम लोगों को पढ़ना है। उर्वशी का तृतीय अंक पढ़ना है। और अब है इकाई दो में है नागार्जुन। नागार्जुन की कविता है सिंदूर तिलकित भाल। सिंदूर तिलकित भाल, प्रेत का बयान और कालिदास। अब नागार्जुन की 3 कविताएं पढ़नी है। सिंदूर तिलकित भाल, प्रेत का बयान और कालिदास, ये 3 कविताएं पढ़नी। अब इकाई 3 है। इकाई 3 में है अज्ञेय जी की कविता है असाध्य वीणा और नदी के द्वीप। असाध्य वीणा एक लंबी कविता है और नदी के द्वीप। अब उसके बाद है धूमिल। अब इकाई 4 में है धूमिल की कविता है रोटी और संसद और मोचीराम। रोटी और संसद और मोचीराम। तो इतने ही राइटर यहाँ दिए गए हैं। तो इस प्रकार से सिलेबस में 4 राइटर दिए गए हैं और जो चार रचनाकार हैं इनकी रचनाएं हैं उर्वशी तृतीय अंक, सिंदूर तिलकित भाल, प्रेत का बयान और कालिदास, इनकी 3 रचनाएं। और असाध्य वीणा, नदी के द्वीप अज्ञेय जी की, और रोटी और संसद और मोचीराम धूमिल जी की। तो अब इतनी रचनाएं हैं। अब जो हमारा प्रश्न आएगा वो इन जो चार हमारे राइटर है इनसे जुड़ी हुई होगी और इनकी रचनाओं से ही जुड़ी हुई होगी। और जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं वो सिलेबस से एक भी प्रश्न बाहर नहीं है। इसीलिए जो सिलेबस है बहुत छोटा सिलेबस है और ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सिलेबस को अच्छे से ही पढ़ के जाना है। अब आगे देखते हैं हम। आगे निर्देश। तो निर्देश जिस प्रकार से जो पैटर्न हमारा शुरू से चला रहा है वही है कि 30 नंबर जो 30 अंक है वो हमारे यूनिवर्सिटी से विश्वविद्यालय से दिए जाते हैं और 70 अंकों का हम एग्ज़ाम लिखते हैं। एग्ज़ाम में जो 4 प्रश्न होते हैं वो 15 नंबर के होते हैं और 2 प्रश्न 5-5 नंबर के होते हैं, यानी 60 अंक इधर और 10 अंक इधर, 70 अंकों का हमारा कुल एग्ज़ाम होता है। अब आगे हम प्रश्न देखते हैं। तो सबसे पहले हम सेशन 20 से 22 वाले प्रश्न देखते हैं। सेशन 20 से 22 में जो पूछा गया है, तो यहाँ पर पहला है असाध्य वीणा। असाध्य वीणा कविता का भाव स्पष्ट करें। जो अज्ञेय जी की कविता है असाध्य वीणा, इसका भाव स्पष्ट करें, पहला ही प्रश्न है। दूसरा है धूमिल का जीवन परिचय बतलावें। तो अगर आपको अच्छे अंक लाने हैं तो जितने भी 4 रचनाकार यहाँ दिए गए हैं सिलेबस में, चारों रचनाकारों का आपको जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय एकदम पता होने चाहिए। धूमिल का जीवन परिचय बतलाएं। गा नंबर है रोटी और संसद कविता में निहित संदेश को स्पष्ट करें। अब रोटी और संसद ये बहुत छोटी कविता है, इसको आप अगर पढ़ेंगे तो आपको तुरंत ये याद भी हो जाएगी। तो रोटी और संसद कविता में निहित संदेश को स्पष्ट करें। तो अब इस कविता में क्या संदेश दिया गया है इसको स्पष्ट करना है। घा नंबर में है नागार्जुन की काव्य कला का परिचय दीजिए। नागार्जुन जो हमारे राइटर हैं इनकी काव्य कला का परिचय दीजिए। अब आगे जो प्रश्न है अंगा में है मोचीराम कविता का भाव स्पष्ट करें। मोचीराम जो हमारे धूमिल के द्वारा लिखी गई कविता है, इस कविता का भाव स्पष्ट करें। अब 4 नंबर में है रामधारी सिंह दिनकर के स्थायित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डाले। मतलब शब्द बदले गए हैं लेकिन साहित्यिक परिचय ही यहाँ पूछा गया है। अब 6 नंबर में है कालिदास कविता का केंद्रीय भाव लिखिए। कालिदास जो हमारे नागार्जुन के द्वारा लिखा गया है कविता, इस कविता का केंद्रीय भाव लिखिए। इसका केंद्रीय भाव क्या है। अब जो 5-5 नंबर वाले प्रश्न आते हैं
तो चूंकि इसमें तो कविताएं ही पढ़नी है, तो कविताओं को यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर पद्यों के माध्यम से, यानी कि यहाँ पर पंक्तियाँ दे दी गई हैं। आपको पंक्तियों को पहचानना है कि ये किनकी कविता है और फिर इन पंक्तियों में आखिर क्या कहा गया है, तो उसके बारे में फिर आपको चर्चा करना पड़ेगा। तो का नंबर में जो पंक्तियाँ दी गई है वो है, जबकि मैं जानता हूँ कि इनकार से भरी हुई एक चीख और एक समझदार चुप, दोनों का मतलब एक है। भविष्य गढ़ने में चुप और चीख अपनी अपनी जगह एक ही किस्म से अपना अपना फर्ज अदा करते हैं। तो ये है हमारे धूमिल की, ये हमारे धूमिल की रचना है, उसमें से ली गई है। अब आगे जो है खा नंबर में है, द्वीप है हम, यह नदी है साफ, यह अपनी नियति है, यह अपनी नियति है। हम नदी के पुत्र हैं, बैठे नदी के क्रोड में, वह बृहत भूखंड से हमको मिलाती है, और वह भूखंड अपना पीतर है, और वह भूखंड अपना पीतर है। नदी तुम बहती चलो। ये हमारे अज्ञेय जी की कविता से ली गई है, अज्ञेय जी की कविता से ली गई है। अब आगे गा नंबर में है, कालिदास सच सच बतलाना, इंदुमती के मृत्यु शोक से अज रोया या तुम रोए थे। कालिदास सच सच बतलाना, ये हमारे नागार्जुन के कविता से ली गई है, कालिदास कविता से। अब जो घा नंबर जो लास्ट है, अंतिम है, कि लघु संकेत समझ राजा का, गण दौड़े लाए असाध्य वीणा, साधक के आगे रख उसको हट गए, सभा की उत्सुक आंखें एक बार वीणा को लट टिक गई, एक बार वीणा को लख टिक गई प्रियंवत के चेहरे पर। ये हमारे अज्ञेय जी की कविता से ली गई है, असाध्य वीणा की ये पंक्ति है। तो आपको पहले ये तो बताना पड़ेगा कि ये किसकी कविता से ली गई है पंक्तियाँ, और उसके बाद फिर इन पंक्तियों के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है उसकी चर्चा करनी पड़ेगी। तो आप ये सेशन जो हमारा 20 से 22 है उसके प्रश्नों को आप देख चुके हैं। अब सेशन 19 से 21 वाले प्रश्नों को हम देखेंगे आगे। अब आगे है 19 से 21 वाले सेशन वाले प्रश्न पत्र। तो इसमें भी सेम पैटर्न है, 19 से 21 सेशन वाले में भी सेम पैटर्न है कि 4 प्रश्नों के उत्तर देना है आपको जो 15 नंबर वाले हैं, और 2 प्रश्नों के उत्तर देना है जो 5-5 नंबर के होते हैं। तो इसमें अब जो पहला प्रश्न है, उर्वशी के तृतीय अंक की समीक्षा कीजिए। उर्वशी के तृतीय अंक की समीक्षा कीजिए। खा नंबर में है, उर्वशी के तृतीय अंक के आधार पर पुरुखा नहीं है, ये पुरुरवा होगा, ये खा ऐसे टाइपिंग मिस्टेक हो गया। पुरुरवा का चरित्र चित्रण कीजिए। पुरुरवा, उसमें जो नायक है वो पुरुरवा है और उर्वशी है, उसी की चर्चा हुई है। तो उर्वशी के तृतीय अंक के आधार पर पुरुरवा का चरित्र चित्रण कीजिए। अब गा नंबर में है, प्रेत का बयान कविता का केंद्रीय भाव लिखिए। प्रेत का बयान कविता का केंद्रीय भाव लिखिए। घा नंबर में है, सिंदूर तिलकित भाल कविता की समीक्षा अपने शब्दों में कीजिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जिन टॉपिकों से 19-21 वाले सेशन में प्रश्न पूछ लिया गया है, तो उन टॉपिक से जो जिससे नहीं पूछा गया वो आगे में पूछा गया है। अब अंगा नंबर में है, अज्ञेय की काव्य कला का परिचय दीजिए। अज्ञेय की काव्य कला का परिचय दीजिए, वही साहित्यिक परिचय। अब 4 नंबर में है, नदी के द्वीप शीर्षक कविता की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। 6 नंबर में है, रोटी और संसद कविता के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। अब रोटी और संसद इस कविता का उद्देश्य क्या है, इस पर प्रकाश डालना है। अब जो अंतिम जो वही पंक्तियाँ इसमें भी दिया गया है कि किन्हीं 2 पद्यांशों की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। यानी पंक्तियों को सबसे पहले तो आपको बताना है कि किस राइटर का है और उसके बाद उसकी व्याख्या करनी है। तो जो पहला इसमें है, शिव जी की तीसरी आंख से निकली हुई महाज्वाला से घृत मिश्रित सूखी समिधा सम, कामदेव जब भस्म हो गया रति का क्रंदन सुन आंसू से, तुमसे हो तो दृग्ध होए थे, कालिदास सच सच बतलाना। तो ये जो लिया गया है ये हमारे नागार्जुन की कविता से लिया गया है, कालिदास से। अब आगे जो खा नंबर है, खा नंबर में है, अमल धवल गिर के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है, छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को मानसरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है।
तो ये भी हमारे नागार्जुन की कविता से ही ली गई है। नागार्जुन तो इनकी श्रीलंका में जाने के बाद नाम पड़ा था। इनका जो शुरू से नाम था वो था वैद्यनाथ मिश्र। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अब है गा नंबर। गा नंबर में जो पंक्ति है, एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो ना रोटी बेलता है ना रोटी खाता है, वह सिर्फ रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूँ कि वह तीसरा आदमी कौन है, मेरे देश की संसद मौन है। तो बस ये कविता इतनी ही बड़ी है और इसी का भावार्थ आपको इसके बाद वाले परीक्षा में पूछी गई है। और ये यहाँ पे पंक्तियाँ पूछ ली गई है। तो ये है पंक्तियाँ, धूमिल की कविता से ली गई है। पंक्तियाँ धूमिल की कविता से ली गई है। फिर आगे है घा नंबर में है, लघु संकेत समझ राजा का, गढ़ दौड़े लाए असाध्य वीणा, साधक के आगे रख उसको हट गए, सभा की उत्सुक आंखें एक बार वीणा को लग टिक गईं प्रियंवत के चेहरे पर। आप ये पंक्ति देखिए, ये सेम पंक्ति हमारे इस 20-22 वाले सेशन में यहाँ पर भी घा नंबर में सेम कॉपी किया गया है कि लघु संकेत समझ राजा का, गढ़ दौड़े लाए असाध्य वीणा, साधक के आगे रख उसको हट गए। तो ये जो है एकदम सेम टू सेम रिपीट हुआ है। बाकी भी कई प्रश्न रिपीट हुए हैं, लेकिन शब्दों का थोड़ा सा हेर फेर हुआ है बस, बाकी प्रश्न वही है। तो इस प्रकार से ये प्रश्न खत्म हो गया। 2 साल के प्रश्नों को देख करके आपको अंदाज़ा तो लग ही गया होगा कि कितने प्रश्न रिपीट हुए हैं और कितने प्रश्न जो इस 19 से 21 वाले सेशन में छूट गए थे ये सिलेबस से, तो उन्हीं सब टॉपिकों को फिर 20-22 सेशन में पूछा गया है। तो अगर आप 20-22 वाले सेशन में देखेंगे, ये जो हमारा 20-22 सेशन वाला है, अगर आप इन सब टॉपिकों को देख लेते हैं तो इन सब टॉपिकों की तो आप तैयारी करेंगे ही, लेकिन ज़्यादा फोकस आप इनके अलावे जो बच गया है टॉपिक उन पे अगर आप ज़्यादा फोकस करेंगे तो ज़्यादा उम्मीद है कि उनसे पूछा जाएगा। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कहूँ तो 19-21 वाले प्रश्न आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए अभी आपके पास अच्छा समय है, 1-2 महीने का, जो भी 2-3 महीने का समय है, आप अच्छे से नोट्स तैयार कर लीजिए, अच्छे से मतलब सारे प्रश्नों को तैयार कर लीजिए ताकि एग्ज़ाम के टाइम में रिवीजन करने का काम आए और अच्छे से एग्ज़ाम आपका जाए। तो चलिए अब अगली वीडियो में मैं फिर से पेपर 14 तो हो गया है, मैं पेपर 13 का भी वीडियो बना चुकी हूँ। तो अगर आपने अभी तक उसको नहीं देखा है तो आप उसे भी देख लीजिएगा। अब अगली वीडियो में मैं पेपर 15 के बारे में चर्चा करूँगी। धन्यवाद। और हाँ, आपको किसी भी प्रकार से अगर इस वीडियो से सहायता मिलती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।